नमस्कार। इस वीडियो में ओसीडी पेशेंट्स के लिए एक संदेश देना चाहता हूँ। किस बारे में? कि इलाज को लेकर अपना रेजिस्टेंस तोड़ना क्यों ज़रूरी है और क्या ऐसे छोटे छोटे कदम आप ले सकते हैं जिससे इलाज को लेकर अपने अंदर की रेजिस्टेंस को तोड़ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आगे। मैं आपसे सीधे बात करना चाहता हूँ, किसी किताब या लेक्चर की तरह नहीं, बल्कि ऐसे जैसे कोई समझता हो कि आप एक भारी बोझ उठा रहे हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के साथ जीना आसान नहीं है। आप पहले से जानते हैं, ये हर दिन महसूस होता है। लगातार माइंड में घुसने वाले विचार और बार बार किए जाने वाले कंपल्जन्स जीवन को एक कैद जैसा बना देते हैं। और फिर भी रिलीफ मिलने के बावजूद अंदर एक दीवार खड़ी रहती है, बदलाव को लेकर एक रेजिस्टेंस। यह रेजिस्टेंस बहुत ताकतवर होती है। यह धीरे से कहती है, कोशिश मत करो, इतना जोखिम मत लो, वहीं रहो, जैसे हो वैसे बने रहो, कम से कम इस तरह तुम सुरक्षित तो हो। लेकिन सच्चाई यह है कि यही रेजिस्टेंस आपकी आज़ादी के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है। इसे तोड़ना आपकी यात्रा का सबसे अहम कदम है। आज मैं आपसे थोड़ी लंबी और ईमानदार बातचीत करना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि इलाज क्यों ज़रूरी है, चेंज को लेकर आपकी रेजिस्टेंस क्यों सबसे कठिन लेकिन सबसे अहम बाधा है। एंजाइटी का सामना करके ही आगे बढ़ा जा सकता है जीवन में, और एक अच्छे जीवन की उम्मीद क्यों सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि एक हकीकत है जिसे आप पकड़ सकते हो। तो सबसे पहले कि इलाज क्यों ज़रूरी है। अब आप सोचेंगे कि भाई हम तो यूट्यूब वीडियो से देख के इलाज कर रहे हैं, पर नहीं। यहाँ मैं सिर्फ सेल्फ हेल्प के बारे में बात नहीं कर रहा। मेरा मकसद थोड़ा बड़ा है। कभी कभी आप सोचते होंगे, शायद मैं इस ओसीडी को खुद ही संभाल सकता हूँ, शायद मुझे थेरेपी या दवा की ज़रूरत ही नहीं है, शायद यही मेरी पहचान है, ऐसे ही मुझे जीना पड़ेगा। लेकिन ओसीडी कोई आदत या कोई पर्सनैलिटी की खासियत नहीं है। यह सिर्फ साफ सुथरा रहना या सावधान रहने की बात नहीं है। यह एक मेडिकल कंडीशन है। थॉट्स और बिहेवियर्स का एक ऐसा पैटर्न जो आपको कई बुरी साइकिल्स में फंसा देता है। और बिना इलाज के ओसीडी आमतौर पर खुद नहीं जाता, बल्कि समय के साथ और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। इलाज का मतलब आपको बस ठीक करना नहीं है, यह आपको एक औजार देता है, सिर्फ आपको क्योर नहीं करना। ऐसे औजार, ऐसे टूल्स आपको अपनाने हैं जो इस साइकिल को तोड़ सकें, ओसीडी की साइकिल को। ऐसे टूल्स जो थॉट्स का सामना बिना कंपल्जन्स के करें। ऐसे टूल्स जो आपको आपकी ज़िंदगी वापस दिलाएं। सोचिए, अगर आप दलदल में फंस जाएं, तो क्या आप नंगे हाथों से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे? नहीं, आप रस्सी, किसी शाखा या किसी का हाथ पकड़ेंगे। इलाज भी वही रस्सी है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कमज़ोर हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप इतने समझदार हैं कि काम आने वाली चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बात करते हैं चेंज को लेकर आपकी रेजिस्टेंस के बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है इस पूरी डिस्कशन का। यही असली मुद्दा है। रेजिस्टेंस वह आवाज़ है जो कहती है, मत करो, मत बदलो, यह बहुत डरावना है, अगर यह काम ना किया तो, अगर कंट्रोल खो दिया तो। ये बात जान लीजिए, यह आवाज़ सच नहीं है, क्योंकि यह ओसीडी की आवाज़ है, यह बीमारी की आवाज़ है, यह आपको कैद में बनाए रखने की आवाज़ है। रेजिस्टेंस काफ़ी सेफ लगता है क्योंकि कंपल्जन सुरक्षित लगते हैं। वे आपको एक कंट्रोल का भ्रम देते हैं। जब आप 10वीं बार हाथ धोते हैं, ताला फिर से जांचते हैं या मन में कोई वाक्य दोहराते हैं, तो लगता है कि आप किसी खतरे को रोक रहे हैं, लेकिन असल में आप ओसीडी को पाल पोस के बड़ा कर रहे होते हैं। हर कंपल्जन आपके दिमाग को सिखाता है, हाँ वो जो विचार था वो खतरनाक था, हाँ मुझे उसे डीएक्टिवेट करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, और जो मैंने किया वो बिल्कुल सही किया। रेजिस्टेंस तोड़ने का मतलब है हिम्मत करके कहना, नहीं, मैं कंपल्जन नहीं करूंगा, मैं इस विचार का सामना करूंगा, मैं एंजाइटी के साथ डटकर उसका सामना करूंगा। शुरुआत में यह बहुत डरावना लगता है, जैसे बिना पैराशूट के पहाड़ से कूदना। लेकिन असली राज यह है कि आप खतरे में नहीं कूद रहे, आप आज़ादी में कूद रहे हैं। पैराशूट पहले से मौजूद है, उसका नाम है थेरेपी, सपोर्ट, दवाएं और आपकी अपनी हिम्मत। रेजिस्टेंस एक बंद दरवाज़ा है, इलाज उस दरवाजे के दूसरी तरफ इंतजार कर रहा है। रेजिस्टेंस तोड़ना ही चाबी है, यही आपकी परेशानी, पीड़ा की अहम वजह है। बिना रेजिस्टेंस तोड़े थेरेपी रुक सी जाती है, रेजिस्टेंस तोड़ते ही असली इलाज शुरू हो जाता है। एंजाइटी का सामना, आगे बढ़ने का असली रास्ता। सच कहें तो एंजाइटी ही असली दानव है। यही ओसीडी को इतना दर्दनाक बनाती है। थॉट आता है और अचानक से सीना कस जाता है, दिल तेज तेज धड़कता है,
दिमाग चिल्लाता है, कुछ करो, इससे ठीक करो, बाहर निकलो इससे। और फिर आप कंपल्जन करते हैं। थोड़ी देर के लिए एंजाइटी कम हो जाती है, राहत मिलती है, लेकिन फिर वो विचार लौट आता है, और भी मजबूती के साथ, और भी ऊंची आवाज में, और भी ज्यादा डिमांडिंग विचार। सच यह है कि एंजाइटी दुश्मन नहीं है, यह सिर्फ एक भावना है, एक इमोशन है। यह उठती है, अपने एक्सट्रीम पर जाती है और फिर गिर जाती है। यह आपको नुकसान पहुंचा ही नहीं सकती, यह आपको कंट्रोल नहीं कर सकती जब तक आप इसे अलाउ ना करें। एंजाइटी का सामना करने का मतलब है उसके साथ बैठना, कुछ समय बिताना, उसे बहने देना और कंपल्जन ना करना। यही है एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन की थेरेपी का पूरा बेस। आप खुद को डरावने विचारों या सिचुएशन के सामने रखते हैं और आपकी जो रिएक्शन है कंपल्जन, उसको रोकते हैं। धीरे धीरे आपका दिमाग सीखता है, देखो कुछ बुरा नहीं हुआ, मुझे कंपल्जन की ज़रूरत ही नहीं थी, एंग्जाइटी खुद ही कम हो गई। यही आज़ादी बनाने का तरीका है, रातों रात नहीं, एक बड़ी छलांग में नहीं, बल्कि धीरे धीरे, एक एक कदम लेकर। अब उम्मीद की बात करते हैं। मुझे मालूम है उम्मीद बहुत दूर लग सकती है, ऐसा लगेगा ये तो बस एक थ्योरेटिकल चीज़ है। खुद को खुश करने के लिए आप उम्मीद बंधा रहे हैं। शायद आपने पहले कोशिश की होगी और असफल हुए होंगे। शायद आप इतने लंबे समय से ओसीडी के साथ जी रहे हैं कि बिना इसके जीवन की कल्पना कर ही नहीं सकते। लेकिन उम्मीद एक असल चीज़ है, ठीक होना पॉसिबल है। हजारों लोग ओसीडी से गुजरे हैं और इलाज के बाद राहत पाई है। उनकी कहानियां साबित करती हैं कि बदलाव सिर्फ पॉसिबल ही नहीं, बल्कि अगर आप डेडिकेटेड रहें तो पूरी तरह से पॉसिबल है। उम्मीद सिर्फ एक भावना नहीं होती, यह एक फ्यूल है, ईंधन है। यह आपको आगे बढ़ाती है जब भी थेरेपी मुश्किल लगती है। यह याद दिलाती है कि हर एक्सपोजर, हर वो कंपल्जन जिसे रोका गया है, हर साहस का पल एक बेहतर भविष्य बना रहा है। अब एक जरूरी बात, आप टूटे हुए नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं, आप ओसीडी से डिफाइन नहीं होते। आप वह इंसान हैं जिसने भारी बोझ उठाया है और फिर भी अब तक जीवित रहे हैं। यही आपकी ताकत को दिखाता है। लेकिन सिर्फ जीवित रहना काफी नहीं है, आप इससे ज्यादा के हकदार हैं। आप आजादी के हकदार हैं, आप शांति के हकदार हैं, आप उस जीवन के हकदार हैं जहां ओसीडी आपके हर कदम को तय नहीं करता। रेजिस्टेंस तोड़ना डरावना लगता है, हाँ ऐसा बिल्कुल सही है। एंजाइटी का सामना करना मुश्किल है, बिल्कुल सही बात है ये। लेकिन आप ये दोनों को करने में सक्षम हैं। और जो एंड रिजल्ट है, उम्मीद, उपचार, आजादी, आपका हर प्रयास इस लायक है कि इस रिजल्ट को अचीव करे। अब कुछ प्रैक्टिकल एंकरेजमेंट के टिप्स कि रेजिस्टेंस को तोड़ना कैसे शुरू करें। अपने डर को स्वीकारें, जोर से कहें, मुझे बदलने से डर लग रहा है। नाम देने से उसका असर कम होता है। छोटे से शुरू करें, सबसे बड़े डर से शुरुआत ना करें, कुछ आसान से शुरू करें। एक कंपल्जन रोकें, एक विचार का सामना करें, धीरे धीरे दूसरे कुछ कंपल्जन्स और ऑब्सेशंस का सामना करके आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। प्रोसेस पर भरोसा रखें। थेरेपी पहले कठिन लग सकती है, ये बहुत नॉर्मल सी बात है। डिस्कंफर्ट एक अच्छे इलाज का हिस्सा होता है। नो पेन नो गेन। अपने सपोर्ट को ढाल बनाएं। आपके दोस्त, परिवार के लोग, थेरेपिस्ट या कोई सपोर्ट ग्रुप, वे आपको ये हमेशा याद दिलाएंगे कि जब भी ओसीडी आपके लिए डील करना मुश्किल हो रहा है तो ये एक्चुअल में सिर्फ रेजिस्टेंस की वजह से हो रहा है। तो वो आपको आपके रेजिस्टेंस के लिए अलर्ट कर सकते हैं। अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करें। जितना भी आप सक्सेसफुल हों, एक छोटा सा भी कदम क्यों ना बढ़ाएं इलाज के लिए, चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, वह एक विक्ट्री है। अब अपने फ्यूचर की एक कल्पना करें। 6 महीने बाद की तस्वीर सोचिए। आप उठते हैं और पहला विचार मन में इंट्रूसिव थॉट नहीं होता, या शायद होता है, लेकिन आप उसे झटक कर हटा देते हैं मन से, आगे बढ़ जाते हैं और कंपल्जन नहीं करते। आप अपने दिन को आज़ादी के साथ बिताते हैं। आप ज़्यादा हंसते हैं, ज़्यादा आसपास के लोगों से जुड़ते हैं, काम में आपका फोकस बनता है, आप ज़्यादा जिंदादिली महसूस करते हैं। यह फ्यूचर पॉसिबल है, वह आपका इंतज़ार कर रहा है। लेकिन दरवाज़ा है आपकी रेजिस्टेंस जो बंद पड़ा है, उसे तोड़िए और आप उस फ्यूचर में कदम रख सकते हैं। कुछ फाइनल वर्ड्स। मुझे पता है ये मैसेज थोड़ा लंबा था। मैंने इसे लंबा इसलिए बनाया क्योंकि आपकी ओसीडी की रिकवरी की यात्रा एक गहराई की हकदार है। आप इस योग्य हैं कि कोई आपके साथ बैठे, आपसे बात करे और बार बार आपको याद दिलाए कि इलाज ज़रूरी है। चेंज को लेकर रेजिस्टेंस सबसे बड़ी बाधा है। एंजाइटी का सामना करना ही ओसीडी से आज़ादी का रास्ता है। और जो उम्मीद है ये पूरी तरह से वैलिड है। आपको उम्मीद बनानी चाहिए, आपको एक अच्छे भविष्य की उम्मीद रखनी चाहिए। आप अकेले नहीं हैं, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा मजबूत हैं और आप ये कर सकते हैं। तो आइए
ये कदम साथ मिलकर उठाएं। रेजिस्टेंस को तोड़ें। बहुत ज़रूरी है रेजिस्टेंस को तोड़ना। एंग्जाइटी का सामना करें और उम्मीद को थामे रहें। ओसीडी से परे आपकी एक अच्छी ज़िंदगी आपका इंतज़ार कर रही है। यह संदेश अब मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आगे की वीडियो में एक नया संदेश लेकर आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद।